कपास में जैन इरिगेशन 95-96 से काम कर रही है और पहले दिन से हमने ड्रिप इरिगेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया और पहले साल में ही हमें करीबन 17 क्विंटल, 19 क्विंटल, 21 क्विंटल किसानों के खेतों में हमने उपज लिया था। कपास को बोने के समय में ज़्यादा पानी नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml से लेकर 1 लीटर ही पानी लगता है। जो नाली भर भर के पानी देते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं उसको। नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर BD जड़े, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और प्रमुख एग्रोनॉमी एक्सटेंशन और ट्रेनिंग डिवीज़न का हेड हूँ। जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव से आपका सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विशेष जो मुनाफे की फसल का जो विशेष है ये कपास है, नरमा कापूस इसको कह सकते हैं। कपास का उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन शुरू में हम लोग देखते हैं कि पूरे भारत में 130 लाख हेक्टेयर का कपास का क्षेत्र है और हमारी कपास की उपज बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे कपास का उपज केवल 430 किलो रुई पर हेक्टेयर की उपज है आपकी। मतलब सीड कॉटन का रॉ कॉटन की बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 4.5-5 क्विंटल पर एकड़ का उपज है। वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो वर्ल्ड पे करीबन 342 लाख हेक्टेयर कपास का क्षेत्र है और कपास का उपज करीबन 800 किलो रुई पर हेक्टेयर की है। तो इस हिसाब से हमारा करीबन 50% 40% से उपज हमारा है। तो उपज ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें जो पुराने ढंग की जो खेती है उसमें बदल करने की बहुत ज़रूरत है और मानसिकता किसानों की बहुत डिफ़िकल्ट है चेंज करने की। लेकिन ज़्यादा खेती में यदि ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं ना तो हमें जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पुराने ढंग की जो खेती है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजी जो कपास की खेती में आई है उसको हमें अपनाना चाहिए। 3 से 4 क्विंटल वाले किसान यदि कपास का उपज मिलता है तो उसको प्रॉफिट नहीं रह सकता उसको, कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 18 से 20 हज़ार रुपये है। तो उसको बड़ी मुश्किल से 5 से 6 हज़ार रुपये बचेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कपास का खेती मुनाफे की करने का है तो किसान को कम से कम 15 से 20 क्विंटल कपास को आना ही चाहिए। 15 क्विंटल भी उपज आता है उसका और 7,000 रुपये MSP है। 7,000 भाव से उसको 1,05,000 मिलेंगे। उसका खर्चा जो 35,000 रुपये है, फिर भी किसान को 70,000 रुपये बचेंगे। तो नॉर्मली पुराने ढंग से खेती कर रहा है तो बड़ी मुश्किल से 5 से 6 हज़ार बच रहे हैं। इसलिए जो साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग जो मेन रीज़न है फ्लड इरिगेशन में, जिसको कपास को जितना चाहिए पर्याप्त मात्रा नमी चाहिए वो नहीं मिलती। कभी कभी ज़्यादा हो जाते, कभी तो पानी मिलता नहीं है। इसी से शॉक में ज़्यादा है कपास और उसको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलते। न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के कारण में न्यूट्रिएंट का शॉक और उसका पानी का शॉक दोनों की वजह से उसका फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए उसको कपास का उपज कम मिलता है उसको। इसलिए आपको एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो टपक से चाहिए, ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बड़े एश्योरेंस के साथ में कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में नमी हमेशा रहेगी और जो हम उर्वरक दे रहे हैं उर्वरक का पूरा उसका फ़ायदा मिलेगा। तभी उसका जो बोल साइज़ है बड़ा होगा, बोल का वेट ज़्यादा मिलेगा। बोल का वेट ज़्यादा मिलेगा तो कपास का उपज ज़्यादा मिलेगा आपको। और निश्चित रूप से हमारा टारगेट 15 से 20 क्विंटल है। जैन इरिगेशन से करीबन हम लोग 95-96 से काम कर रहे थे। कपास में जैन इरिगेशन 95-96 से काम कर रही है और पहले दिन से हमने ड्रिप इरिगेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया और पहले साल में ही हमें करीबन 17 क्विंटल, 19 क्विंटल, 21 क्विंटल किसानों के खेतों में हमने उपज लिया था। उसी के कारण किसानों ने ये टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त अपनाई और बहुत जगह पे आपको किसान टपक सिंचाई का अपना दिखा रहे। लेकिन ये मॉडल रिप्लिकेट हो रहा है मध्य प्रदेश और गुजरात में, सेंट्रल जोन में हो रहा है, लेकिन नॉर्थ जोन में हो या साउथ जोन में ये नज़र नहीं आ रहा है। ये किसानों की सोचने की बात है। नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने अपनाना चाहिए। साउथ जोन में कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये राज्यों में भी कपास होती है, उन्होंने भी एक अपनाना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ सीइंग इज़ बिलीविंग। वो लोग क्यों वो राज्यों से किसान महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में आकर उन्होंने देखना चाहिए कि कपास में टपक सिंचाई का फ़ायदा क्या हो रहा है, कितना उपज किसान ले रहे हैं। क्योंकि कपास को बोने के समय में ज़्यादा पानी नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml से लेकर 1 लीटर ही पानी लगता है उसको जर्मिनेशन होने के लिए। अंकुरण होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नाली भर भर के पानी देते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं उसको। मानो आपका पास में 5 HP का पंप है, 5 HP का पंप आपको 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 से 20,000 लीटर पानी देता है। मतलब 2 टैंकर 10,000 लीटर के 2 टैंकर पानी के आए गए।
2 टैंकर से आप खुले पानी से देंगे पानी तो बड़ी मुश्किल से 4 से 5 नाली ही पानी भर पाएंगे। लेकिन उस इतने ही पानी में हम लोग करीबन 3 से 4 एकड़ कपास लगा सकते हैं। हम आपके खेत में करीबन 5000 पौधे हैं, 5000 पौधे हैं और आपके पास 20,000 लीटर पानी है, तो 4 एकड़ कपास लग गया आपका। जहाँ पे पाव एकड़ भी कपास नहीं लग रहा है वहाँ पे 4 एकड़ कपास लगा सकते हैं उतने ही पानी में। इसलिए टपक सिंचाई में ज़्यादा पानी नहीं लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर से 1 लीटर पानी आपको एक पौधे को पानी अंकुरण के लिए सफिशेंट हो गया है। इसलिए अंतर क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात कि किसानों को कपास का उपज लेना है तो पहले संख्या का ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंतर देने से कपास का उपज ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ध्यान में रखिए। तो कपास के जो पौधे की संख्या जो है वो फिर निर्भर करेगी आपके पास में सिंचाई की व्यवस्था है तो अंतर आपका होना चाहिए। जो सीधे बढ़ने वाली जो है स्ट्रेट ग्रोइंग वैरायटी जो इरेक्ट ग्रोइंग वैरायटी जो है उसके लिए अंतर होना चाहिए 4/1 फीट, या मीटर में बोलेंगे तो 1.2/0.30। लाइन टू लाइन दे रही 4 फीट, हल्के मध्यम प्रकार की ज़मीन में सीधे बढ़ने वाली जो कपास की वैरायटी होगी तो स्ट्रेट ग्रोइंग वैरायटी जो है, या आपके पास में स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी लगाना है जैसे कि 659 है या आपका अजीत 155 है, तो फैलने वाली वैरायटी है। फैलने वाली वैरायटी के लिए अंतर थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, उसमें फिर 1.2/0.50 सेंटीमीटर का रख सकते हैं, उसमें मतलब 4/1.5 फीट का अंतर रख सकते हैं। लेकिन ये रहा आपके पास में ज़मीन में मीडियम टाइप का सॉइल है, हेवी सॉइल इसमें तो 4.5 से 5 फीट का अंतर रखिए। तो पौधे की संख्या जो है करीबन 5,500 से 6,000 7,000 तक आना चाहिए पर एकड़ में। लेकिन रेनफेड फार्मर में कपास का जो संख्या जो है करीबन 10 से 11,000 कम से कम आनी चाहिए, तभी हम लोग टारगेट में जा सकेंगे। कॉटन मिशन 1.0 में हमने पहले यही कहा था कि हम रेनफेड कॉटन का 10 क्विंटल एकड़ का उपज आना चाहिए, और इरीगेटेड कॉटन जो ड्रिप इरीगेटेड कॉटन जो है उसका उपज करीबन 20 क्विंटल पर एकड़ आना चाहिए। अभी कॉटन मिशन 2.0 में हमने नेक्स्ट वर्जन में क्या किया कि कपास की खेती जो है फ्लैट लैंड पे न लगाते हुए बेड पे लगाइए, रेज बेड पे लगाइए और मल्चिंग फिल्म का उपयोग कीजिए। मल्चिंग फिल्म और रेज बेड के साथ में करते हैं तो और ड्रिप और फर्टिगेशन करते हैं तो उसका उपज बहुत ज़्यादा मिलता है, 25 क्विंटल तक आप उपज ले सकते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए अभी नए तरीके से रेज बेड पे लगाने का, ड्रिप इरिगेशन बिछाने का, मल्चिंग फिल्म डालने का और पानी के साथ घुलने वाले उर्वरक जो है फर्टिगेशन करने का, इससे 4 टेक्नोलॉजी से किसानों को निश्चित रूप से ज़्यादा उपज मिलता है। इस तरह से पहले तक टपक की नली बिछा लो। टपक की सिंचाई में कपास नज़दीक वाली फसल इसलिए इनलाइन का उपयोग कीजिए। इनलाइन में हम जैन इरिगेशन का जैन टर्बो एक्सेल है और जैन टर्बोलाइन सुपर है। ये 12 mm, 16 mm, 20 mm डायमीटर में मिलती है। ड्रिपर का डिस्चार्ज जो है 2 लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर तक मिलता है, और ड्रिपर का स्पेसिंग जो है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है। हमारे कपास के लिए 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की इनलाइन चाहिए। इस तरह से नली बिछा लेने का। टपक सिंचाई केवल सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए नहीं है। कोई भी फसल को आप टपक सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं तो पानी में घुलने वाले उर्वरक देना ही चाहिए, उसको फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उस उर्वरक देने के लिए फर्टिलाइज़र टैंक जो है पीछे दिखाई हुई है, फर्टिगेशन टैंक या वेंचुरी का उपयोग कीजिए। वेंचुरी और फर्टिगेशन टैंक से देंगे तो हर फसल को, खेत में कितने 5-6 हज़ार पौधे हैं तो हर फसल को एक जैसा पानी मिलेगा, एक जैसा खाद मिलेगा, उर्वरक मिलेगा, और उसका कपास अच्छा तरह से बढ़ेगा, बोल का वेट ज़्यादा मिलेगा और उपज ज़्यादा मिलेगा। कपास लगाने के समय में ध्यान में रखिए कि कपास को 2-2 बीज डालना नहीं, हमने को एक ही बीज डालना है। 2-2 बीज डालने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कपास का सीड अच्छा आता है अभी और उसका अंकुरण जल्दी हो जाता है। कुछ किसान 2-2 सीड यूज़ करते हैं, हम लोग बार-बार समझाते किसान को भाई एक ही यूज़ कीजिए ताकि आपका सीड का कॉस्ट भी बच जाएगा उसमें। दूसरा बेसल डोज डालना है कपास के लिए। कपास लगाते समय में बेसल डोज डालना बहुत ज़रूरी है। उसमें 25 किलो 10-26 डालिए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपास अंकुरण नहीं हुआ है, ज़्यादा डालने से उसका वेस्ट होने वाला है। इसलिए 25 किलो ही डालिए 1 एकड़ में। उसके साथ में 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डालना है आपको, 10 किलो सल्फ़र डालना है, और 5 किलो जिंक सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट और 3 किलो बोरैक्स। इससे 50 किलो नीम की खली में मिक्स कीजिए, 10-26 मिक्स कीजिए, और ये जो डेपो बनाएगा वो हर कपास जहाँ पे लगने वाला है वहाँ पे 20 से 25 ग्राम आपको डालना है। इसी तरह से बेसल डोज डालने के बाद में टपक सिंचाई 15 मिनट चला लीजिए। 15 मिनट चलाते हैं तो आपको 1 लीटर पानी मिलेगा। उसमें
जो सर्कल बनेगा उसमें आपको एक सीड लगाना है। एक सीड लगाने के बाद में उसको मिट्टी से पूरा ढकी है और उसका अंकुरण 4 से 5 दिन में हो जाता है। अच्छी तरह से अंकुरण होगा और जहाँ पे आपको कुछ गैप नज़र आएंगे उस पर गैप भर ले सकते हैं आप। यही आपका पहला इम्पॉर्टेंट काम कि कपास इस तरह से लगना चाहिए। जैसे अंकुरण हो गया, अंकुरण होने के बाद में आपको फर्टिगेशन करना है। 7वें दिन से आप फर्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 30 दिन में बहुत ज़्यादा उर्वरक नहीं लगते क्योंकि पौधा छोटा है। उस समय में हम लोग 1.5 किलो यूरिया, 1 किलो 1261 और 300 ग्राम सफ़ेद पोटाश का उपयोग करते हैं। उसके बाद में 30 से 60 दिन 30 दिन में कपास की फसल को स्क्वायर्स आने लगते हैं। स्क्वायर्स आने के बाद समय में ही आपको गुलाबी सुंडी का भी उपयोग कंट्रोल करने का मैनेजमेंट सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद आपको 3 किलो यूरिया, 2 किलो 1261, 1 किलो पोटाश, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 250 ग्राम चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है हर चौथे दिन के बाद। और फर्टिगेशन आपको कपास में डेली नहीं करना है, हर चौथे दिन के बाद करना है, हर चौथे दिन। ये 60 दिन तक ये चलने वाला है। तो इसके दरमियान आपको 30 दिन के बाद आपको जो नीम का स्प्रे आता है एज़ोडिक्टिन का, उसका स्प्रे लेना है ताकि गुलाबी सुंडी का एग लेइंग होने के लिए जो रिपेलेंट का काम करेगा। इसके लिए आपको पहला जो स्प्रे नीमाक का लेना है, नीम की खली का, या नीम के पाउडर आते हैं उसका भी ले सकते हैं, या आपको एज़ोडिक्टिन या नीम का निमाज़ोल करके आता है। निमाज़ोल आता है करीबन 1000 ppm, 5000 ppm, 50,000 ppm तक आने लगा है निमाज़ोल, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसी समय में आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है। फेरोमोन ट्रैप मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई दिया। फेरोमोन ट्रैप लगाइए। फेरोमोन ट्रैप लगाने से आपको ट्रैप में नज़र आएंगे कि जो गुलाबी सुंडी की जो मौत है, कितने मौत इसमें आए हैं। 5 से 6 मौत यदि आ जाता है तो आपको पता चले कि इसमें अटैक होने वाला है। उसी दरमियान में आपको एक स्प्रे जो है 19-19 का लेने का है। 19-19 से कपास का ग्रोथ अच्छा होता है। उसके साथ में प्लांटोजाइम मिलाइए, कोई भी जाइम मिलाइए। 19-19 जो है 45 ग्राम लीजिए, उसके साथ में आपको 30 मिली प्लांटोजाइम का स्प्रे लेना है, साथ में 10 मिली स्टिकर लेना है। स्टिकर चिपकने के लिए लगता है। उसी तरह से हम छिड़काव करते हैं तो कपास का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। इसके बाद 30 से 60 दिनों में आपको क्या करना है, एक पीबी नॉट लगाना है। इसके बाद में आपको क्लोरोपाइरिफॉस या क्विनोलफॉस का स्प्रे लेना है, या रोजेडी फ्लावर जो है, जैसे गुलाब का कली जो आती है उसको तोड़ के फेंकना है। ये काम आपको 30 से 60 दिन में करना है। इसके बाद 60 से जो 90 दिन का जो काल है, ये आपको बोल डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि ये तो बहुत क्रूशियल होता है। इसमें फर्टिगेशन लगता है 4 किलो यूरिया, 2 किलो 1261, 1.5 किलो सफ़ेद पोटाश, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 250 ग्राम चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको हर चौथे दिन देना है। इसी तरह से करेंगे। और बीच में जैसे बारिश का जो गैप आ जाता है उस समय में आपको टपक सिंचाई से पानी देना है। और फ्लावर ड्रॉप होने की संभावना ज़्यादा होती है, स्क्वायर ड्रॉप ज़्यादा होने की संभावना होती है। जब स्क्वायर ड्रॉप होता है या फ्लावर ड्रॉप होने की संभावना होती है उस समय में आपको प्लानोफिक्स अल्फा नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो है वो 15 लीटर पानी में 5 मिली 15 लीटर पानी में 5 मिली का स्प्रे लेना है, ताकि आपका फ्लावर ड्रॉप या स्क्वायर ड्रॉप नया हो। फ्लावर ड्रॉप स्क्वायर ड्रॉप तो आपका उपज कम हो जाएगा, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पे किस कपास के पौधे पे बचे रहे, इसलिए ये करना है आपको। ठीक है। यदि आपके खेत में आपने ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग कर दिया, नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा कर दिया तो आपको नंबर ऑफ़ फूल, नंबर ऑफ़ फ्लावर, नंबर ऑफ़ स्क्वायर कम आएंगे। इसलिए उसका ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए आपको 35 दिन के बाद में मेपिकॉट क्लोराइड, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं, मेपिकॉट क्लोराइड का चमत्कार का स्प्रे लीजिए आप 1 ml 1 लीटर पानी में, मतलब 15 मिली 15 लीटर पानी में चमत्कार का स्प्रे करते हो तो कपास का ग्रोथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे ग्रोथ कंट्रोल करने का आपके हाथ में है। जैसे आपको लग रहा है कि कपास ज़्यादा बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन बोला है 3 किलो, तो नाइट्रोजन 2 किलो कर दो, 1 किलो घटा दो उसमें से, तो नाइट्रोजन कम हो जाए तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में रखिए कि 2 ब्रांच के बीच में जो अंतर जो है ना, इंटरनोड का डिस्टेंस जो है ज़्यादा से 1 से 1.5 इंच का होना चाहिए था। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पौधे का हाइट बढ़ेगा, हाइट ज़्यादा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर कम आएंगे, नंबर ऑफ़ स्क्वायर कम आएंगे तो नंबर ऑफ़ बोल भी कम आएंगे और उपज भी कम आएगा। इस तरह से कपास ज़्यादा ऊंचा है तो ज़्यादा उपज आएगा, ऐसा नहीं होता है। वर्षा आधारित कपास है, उसका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट होना चाहिए, 2 से 2.5 फीट। और जो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कपास लगा, टपक सिंचाई के ऊपर कपास लगा रहा है, ज़्यादा मेरा हाइट के ऊपर होना चाहिए, 4 फीट इसका होना चाहिए।
तभी हमको जो टारगेट यील्ड जो है, हमारा टारगेट क्या है 20 क्विंटल प्रति एकड़, वर्षाधार खेती में 10 क्विंटल प्रति एकड़, तो ये आसानी से मिल सकता है। इसके बाद में हमको पौधे को बोल साइज बड़ा करना है। बोल साइज बड़ा करने के लिए आपको छिड़काव करना है, 05234 का स्प्रे करना है। 05234 का स्प्रे लेते समय में उसका जो है लीटर में 4 ग्राम लीजिए, मतलब 15 लीटर पानी में 60 ग्राम आएगा। इसके साथ स्टिकर 10 मिली लेने का है। इसका छिड़काव करते तो बोल साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि 05234 में क्या है 52 तक के फास्फोरस है, और फास्फोरस का काम क्या है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन, डेंटू बोल साइज बड़ा होने का काम करेगा ये। और 34% पोटाश भी है, तो वेट भी देगा उसको। साथ में हम मैग्नीशियम सल्फेट भी दे रहे हैं, चिलेटेड माइक्रोन भी दे रहे हैं, जिससे सीड का वेट बढ़ेगा। सीड में क्या है, कपास के सीड में ऑयल है, ऑयल किससे बढ़ेगा, सल्फर से बढ़ेगा, तो ऑयल कंटेंट भी बढ़ेगा तो सीड का वेट बढ़ेगा। सीड का वेट बढ़ेगा तो कपास का बोल का वेट बढ़ेगा, क्योंकि कपास का बोल हाथ में लेते हैं ना आप, तो कपास के बोल में 60% जो वेट है, 65%, 65% वेट जो वज़न है वो सीड का है, सरकी का है, और 35% जो है वो आपका रुई का है। तो कपास के बोल को वेट कहाँ से मिलने वाला है, वो सीड से ही मिलने वाला है। तो सीड का वेट बढ़ाएंगे तो कपास का बोल वेट बढ़ेगा, कपास का बोल का वेट बढ़ेगा तो उपज बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए फर्टिगेशन करना ज़रूरी है। फर्टिगेशन निरंतर रखिए, हर 34 दिन बाद फर्टिगेशन करना ही है। और बाद में 100 से 125 दिन में हमको 1.5 किलो यूरिया और 4.5 किलो सफ़ेद पोटाश देना है, साथ में आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट देना है। तो पत्ते लाल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कपास की खेती में जैसे कपास का पिकिंग शुरू हो जाता है तो कपास के पत्ते पीले हो जाते हैं, बाद में लाल होने लगते हैं। उसको हम लालिया बोलते हैं, रेडनिंग बोलते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे नाइट्रोजन कम होता है तो इंड्यूस नाइट्रोजन कम हो गया ज़मीन में, कपास को ज़्यादा नाइट्रोजन लगेगा बाद में, क्योंकि उसके कपास के ऊपर करीबन 50-60 बोल रहते हैं मैच्योरिटी स्टेज में, कुछ इम्प्योर, कुछ फ्लावर रहते हैं, कुछ स्क्वायर रहते हैं, इसलिए उसको भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन कम पड़ता है तो फिर इट इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, एंथोसायनिन पिगमेंट डेवलप करता है। वो एंथोसायनिन पिगमेंट डेवलप हो गया तो कपास के पत्ते लाल हो जाते हैं। उस समय में इसके लिए ना हो, इसलिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट देने से वो बच जाता है ड्रिप के माध्यम से। इस तरह से हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको कपास का उपज जो है, और कैसे मिलेगा, कपास को टपक सिंचाई के ऊपर 20 क्विंटल कपास कैसे मिलेगा। मानो आपके खेत में टपक सिंचाई के ऊपर अपने कपास लगाया है, पौधे की संख्या है 5000, आपने 6000 लगाई, 7000 लगाई, 3500, 4000 लगाई, लेकिन एवरेज यदि 5000 पकड़ते हैं, 5000 प्लांट्स पर एकड़, पौधे पर एकड़। और कपास का जो हाइट मैंने 4 फीट का बताया है, 4 फीट की हाइट में उसकी जो संख्या जो है, डाली गई ब्रांच की जो संख्या जो है वो 18 से 20 है। हर ब्रांच के ऊपर यदि 4 या 5 भी आते हैं तो 80 बोल आपको मिल जाएंगे। और टपक सिंचाई के माध्यम से हम पानी और खाद दे रहे हैं, और हर बोल का वेट हम लोग 5 ग्राम भी पकड़ते हैं, तो 80 ग्राम का 80 बोल जो आएंगे उसका वेट होगा 400 ग्राम हो जाएगा। 400 ग्राम एक कपास के पौधे से 400 ग्राम कपास यदि मिलता है, और आपके खेत में 5000 पौधे भी है, ज़्यादा है तो ज़्यादा उपज मिलने वाला है। 5000 पौधे भी है तो 5000 पौधे और हर पौधे से 400 ग्राम कपास मिलता है, तो 20 क्विंटल से 1 ग्राम भी कपास कम नहीं आना चाहिए। अब कपास की फसल के बारे में आपके कोई मन में शंका हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें नीचे नंबर जो दिए हुए हैं उसी नंबर पे आप संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 9422774981, इसी से संपर्क कीजिए और कपास की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए और कपास का उपज बढ़ाइए और आपके कपास के खेती के कपास से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कीजिए। यही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।